नमस्कार। मैं हूं पंकज दीक्षित और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल। राजनीति में वाद प्रतिवाद होता है, संवाद होता है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं। लेकिन कई बार लहजा इतना तल्ख हो जाता है कि वो जो है विवाद का विषय बन जाता है, बहस का विषय बन जाता है। इस वक्त भी जिस हम बयान की बात कर रहे हैं, जिस तल्ख लहजे की बात कर रहे हैं, वो उमंग सिंगार जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके मुंह से निकला है। और उन्होंने छिंदवाड़ा कलेक्टर को भाजपा का गुलाम कहा है, डरपोक कहा है। और ये भी कहा है कि वो यदि इतने ज़्यादा गुलाम हैं तो आरएसएस की चड्डी पहन लें। इस तरह के बयान आना इस ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या राजनीति के रिश्ते इतने तल्ख हो गए हैं, क्या राजनीति इतनी सतही हो गई है कि उसके उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया में इस तरह की तल्खी आ जाती है, इस तरह का लहजा आ जाता है। इस पर बातचीत करने के लिए कि आखिर क्यों वो बयान दिया गया, उसके पीछे क्या है, और इस तल्ख लहजे का किस तरह से विश्लेषण किया जाए और क्या मैसेज आ रहा है समाज में, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में भाजपा के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन मौजूद हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। नमस्कार जी। हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता कुंदन जी मौजूद हैं, कुंदन पंजाबी जी। कुंदन जी, बहुत आपका भी नमस्कार। स्वागत करते हैं। और हमारे साथ नमस्कार। में अनुराग यादव मौजूद हैं, जो आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं कुंदन जी आपसे ही जानना चाहूंगा, क्योंकि उमंग सिंगार जी वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन आखिर ये तल्ख लहजा क्यों सामने आया? एक कलेक्टर को शायद पहली मर्तबा इस तरह से तल्ख लहजे में बात की गई हो, उसे गुलाम कहा हो, उसे डरपोक कहा हो। क्या कारण था इसके पीछे? क्या ऐसी बात थी जो उनके मुंह से ये जबान सामने आई? कुंदन जी। देखिए, जो पिछले दिनों छिंदवाड़ा के अंदर जी। एक किसान आंदोलन के चलते हमारे नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी के माननीय उमंग सिंघार जी ने ये जब कहा तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। और आप कल्पना कीजिए कि मध्य प्रदेश के अंदर इस समय कांग्रेस पार्टी विपक्ष के अंदर है जी। और उमंग सिंघार जी मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं और साथ में वरिष्ठ विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, जी। कई बार के विधायक हैं, बहुत ही वरिष्ठ हैं। एक नेता प्रतिपक्ष, एक पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और कम से कम 20 विधायक और 20,000 की जनता जब वहां पे आंदोलनरत थी। और हमेशा देखा गया है और हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी स्वयं वहां विद्वान थे। उनके रहते हुए, इतने बड़े नेताओं के रहते हुए और मध्य प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष वहां पे उपस्थित थे। उनका ज्ञापन लेने आने से कलेक्टर को दिक्कत थी क्या? ये एक आप बताइए, प्रजातंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर क्या ये उचित है? बिल्कुल कहीं से भी उचित नहीं है। जी। कोई भी नहीं कहेगा इसको ये एक उचित बात है। तब जाके नेता प्रतिपक्ष ने इस प्रकार के बयान देने का काम किया। तो आप कल्पना करिए, 20,000 की जनता, नेता प्रतिपक्ष वहां, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वहां, लोकसभा के पूर्व सांसद माननीय नकुल नाथ जी वहां और 20 लगभग विधायक, 20,000 की भीड़, उनके सामने आके कलेक्टर साहब अगर आवेदन ले लेते जी। तो क्या दिक्कत थी? इससे ये नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं गुलामी का पट्टा पहन के काम कर रहे हैं या एक तरफ एक सोच के साथ में काम कर रहे हैं? तो ये नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ये सब चीजें नहीं चलेगी। कलेक्टर इस प्रदेश के अंदर नौकरशाह है और जनता के लिए हैं। जनता से और लोकतंत्र से बढ़ के कलेक्टर कहीं भी नहीं है, न संविधान से बढ़ के हैं। जी। उन्होंने संविधान का अपमान करने का काम किया है। जी। ऐसे कलेक्टर को तत्काल सरकार को सस्पेंड कर देना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए उनको। जी। कुंदन जी, उनके खिलाफ में जांच आप बिठाई अच्छी जानी चाहिए। आप आक्रोश निश्चित रूप से आप सब बता रहे हैं कि जीतू पटवारी जी भी साथ में थे, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, और वो भी थे साथ में, 20,000 लोग थे। कलेक्टर को वहां आना चाहिए था। ये बात समझ में आती है। लेकिन क्या एक सवाल ये उठता है कि एक चूंकि वरिष्ठ नेता हैं, और एक आम आदमी के मन में भी सवाल उठता है कि जब राजनीतिक शुचिता जो है वो कम होती है, तो वो स्तर जब गिरता है तो गिरता जाता है, उसके प्रत्युत्तर में भी ऐसी ही बातें आती हैं। क्या पार्टी को लगता है कि देखिए, ठीक है, सही रास्ता है?
देखिए, इसी प्रकार के बयान अगर हम इसी परिप्रेक्ष्य में देखें, जी। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने इसी छिंदवाड़ा के अंदर, आपको ध्यान होगा, एक बार एक बयान दिया था जी। कि सुन ले रे पिट्ठू कलेक्टर, ये क्यों नहीं सोचता है कि हमारे भी दिन आएंगे रे। जी। तो ये ठीक है। बयान कोई नई चीज नहीं है, लेकिन यहाँ तो आप कलेक्टर की, आप मतलब जो है कलेक्टर साहब को जहाँ पे आना चाहिए था, उपस्थित होना चाहिए था, जी। और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए उनसे आके ज्ञापन लेना चाहिए था। जी। मुझे याद आता है, अशोकनगर के अंदर हमारी बहुत बड़ी सभा और रैली हुई थी। वहां पे भी मंच पे आके प्रशासनिक अधिकारियों ने आके वहां पे मंच पे आके ज्ञापन लिए थे। और ये हमेशा अमूनन होता आया है। जी। नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा के हैं, कम से कम उनका पूर्व सांसद छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, 20 विधायक, और जी। 20,000 इस लोकतंत्र के अंदर 20,000 की जनता वहां पे जो आंदोलन कर रही है, जी। उनके अंदर क्या मैसेज जाता होगा? आप सोचिए किस प्रकार से लोकतंत्र नहीं, का मखौल उड़ाने की आपने कोशिश कर शिवराज, रहे हैं नौकरशाह। बिल्कुल आपने शिवराज जी का भी जो है वो जिक्र किया। सत्येंद्र जी के पास सत्येंद्र जी पंजाबी जी का जो कहना है, कुंदन पंजाबी जी, उन्होंने तो पिट्ठू कलेक्टर तक कहा था शिवराज सिंह जी ने। उन्होंने शिवराज जी को नोट किया। आपको लगता है कि जो आक्रोश था वो इस जबान में आना चाहिए था, और उनका आक्रोश जो है जिस तरह सामने आया है, उससे चूंकि कुंदन जी भी स्वीकार कर रहे हैं प्रवक्ता के रूप में कि वो उससे सहमत है, पार्टी पार्टी को कोई गुरेज नहीं है। सत्येंद्र जी, आप क्या सोचते देखिए, ये तो जो कांग्रेस सहमत हो सकती है, राहुल गांधी भी इसी प्रकार की भाषा बोलते हैं, और वही भाषा अगर ये बोलेंगे तो ये लोग बोलेंगे, और ये विकृति है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस दरअसल विपक्ष में रहने के बाद सत्ता रूपी भूख से बिलबिला रही है, या कहें सत्ता रूपी जल से प्यासी है, और जैसे मछली को जल से निकाल लो तो तड़पती है, उससे उसी प्रकार की हालत कांग्रेस की। 25 साल से मध्य प्रदेश में सरकार नहीं है, तो बिलबिला रही है सत्ता रूपी भूख से, सत्ता रूपी जल से जल मिल से प्यासी है। और यही स्थिति कांग्रेस की हो रही है, उसमें निरंकुशता की ओर कांग्रेस बढ़ रही है। कांग्रेस भारतीय संविधान को नहीं मानती है, कांग्रेस भारत के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती है, जब उनके विपरीत निर्णय आता है तब नहीं मानती है। अभी कुछ समय पहले राहुल गांधी जी को जमानत मिली, राहुल गांधी जी की संसदीय बहाल हुई, तब कहने लगे सुप्रीम कोर्ट अच्छा है। अभी उसी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राहुल गांधी सच्चे भारतीय नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने तक प्रमाण के साथ बोल दिया, प्रमाण पत्र दे दिया कि राहुल गांधी देशद्रोही है, राहुल गांधी देश विरोधी बात करते हैं, राहुल गांधी गद्दार हैं। तो ये कहने लगे सुप्रीम कोर्ट कौन होता है तय करने वाला कि कौन देशद्रोही होगा और कौन गद्दार, कौन सच्चा भारतीय होगा। तो कांग्रेस अपने हिसाब से भारत के संविधान को, भारतीय संस्थाओं को, भारतीय अधिकारियों को अपने हिसाब से देखती है, अपने चश्मे से देखती है। इनको यही अधिकारी कर्नाटक में अच्छे लगते हैं क्योंकि सरकार इनकी है, तेलंगाना में ये अधिकारी इनको बड़े प्यारे लगते हैं, सरकार इनकी है। और तो और कर्नाटक में जो एसआईआर हुआ जो कह रहे थे, तो वहां के मंत्री ने कह दिया, राजन्ना जी ने, कि ये तो हमारे कारण, हमारी सरकार है, हमारे अधिकारियों के द्वारा हुआ है। अगर महादेवा सीट पर ये घटना हुई तो उन मंत्री को बर्खास्त कर दिया। तो कांग्रेस अपने हिसाब से ही सब तौलती है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से अधिकारियों को गुलाम कहा गया, जिस प्रकार से नेता विपक्ष के द्वारा, और जिस प्रकार से उनके, अभी मीडिया, कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे मुकेश नायक जी, मीडिया विभाग देखते हैं, वो उसके मीडिया विभाग के प्रमुख होने के नाते वो कह रहे हैं कि अधिकारी स्वान से तुलना करते हैं। बड़ा निंदनीय है, बहुत असम्मानजनक है। मुझे लगता है भारतीय प्रशासनिक सेवा से जो व्यक्ति आते हैं, जो कलेक्टर होते हैं, जो कमिश्नर होते हैं, वो, और मध्य प्रदेश की प्रशासनिक सेवा है उससे जो आते हैं, ये लोग त्यागी होते हैं, तपस्वी होते हैं, ये तेजस्वी होते हैं, ये अपनी बौद्धिक क्षमताओं का टेस्ट दे करके आते हैं। और वो एमपीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, उसको क्वालिफाई करके आते हैं, अनेक बार में उनका सिलेक्ट। तो ऐसे परम तपस्वी, और दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ, ये वही ब्रीड है भारत की, जो अगर अपना स्वयं का भला करना चाहें, अगर स्वयं का धन का कैलाश पर्वत खड़ा करना चाहें, तो वो किसी दूसरी लाइन में, आईटी के फील्ड में या विदेश जा सकते हैं। लेकिन इनके मन में एक जिजीविषा होती है, इनके मन में एक लक्ष्य होता है भारत की सेवा करने का, मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करने का, मध्य प्रदेश के विकास का। यही कारण है कि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा में आते हैं, मध्य प्रदेश संघ की प्रशासनिक सेवा में आते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उनको कुत्ता कहा जा रहा है, जिस प्रकार से उनको गुलाम कहा जा रहा है कांग्रेसी नेताओं के द्वारा, कांग्रेस के नेता विपक्ष के द्वारा, तो ये बहुत ही निंदनीय है। मुझे लगता है कांग्रेस को क्षमा मांगनी चाहिए। यह सभी का, सारी समस्त
अफसर अफसर जो वर्ग होते हैं, अधिकारी वर्ग होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उन सबका अपमान है। और मध्य प्रदेश में भारत के संविधान में 3 स्तंभ कहे गए हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो ये कार्यपालिका का सीधा सीधा अपमान है। मुझे जी लगता है कांग्रेस को क्षमा याचना करनी चाहिए और पश्चाताप की अग्नि में जल जाना चाहिए, जल करके भस्म हो जाना चाहिए पश्चाताप की अग्नि में, और पश्चाताप के हिमालय पर्वत में गल जाना चाहिए। सत्येंद्र ये जी, बहुत एक निंदनीय है, जी आपने देखा होगा। एक सवाल सत्येंद्र जी उठता है प्रदेश यहाँ अध्यक्ष पर। जीतू पटवारी। जी आप हाँ, रिपीट कीजिए, बोलिए, आप बोलिए। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को आपने देखा, ये कह रहे थे बड़ी गर्भोन्नति के साथ कह रहे थे, जबकि ये बहुत ही निंदनीय है। जो अशोकनगर की घटना का इन्होंने बताया, मुगावली की, उसमें कलेक्टर को धमका रहे हैं। जीतू पटवारी जी आज किसी भी विधायक भी नहीं है और किसी पद पे नहीं है, वो हार चुके हैं अपना विधानसभा का चुनाव। तो वो सोचिए, और वो जिस प्रकार से एक बार हमारे टीकमगढ़ छतरपुर के जो टीआई पुलिस अधिकारी, उनको भी वो फोन से डांट रहे हैं, और इस सारी की बाद में पता चलता है कि जी उन्हीं के व्यक्ति की गलती चलिए, थी, उनके नेता की आप गलती थी, आप ठीक और कह रहे हैं। इसी कारण उन पे एफआईआर हुई है। आपने कई मुझे घटनाओं का लगता जिक्र है। किया। शिवराज सिंह के बारे में तो कुछ आपने कई बोल ही घटनाओं नहीं का रहे। जिक्र किया। कुंदन जी, सत्येंद्र जी, आपने कई घटनाओं का जिक्र किया, लेकिन एक सवाल यहाँ पर जरूर उठता है, जो कुंदन जी ने अंडरलाइन भी किया है, कि भाई एक नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो विधायक रह चुके हैं, और वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, साथ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हैं, 20,000 लोग हैं। ऐसे में कलेक्टर नहीं पहुंचते हैं। एक आक्रोश तो स्वाभाविक है। क्या आपको लगता है कि आक्रोश फूटा था उस बात को लेकर? देखिए, आक्रोश में ये नहीं कहता, वो भाषा का संयम तो होना चाहिए। आपको जो बात है, अगर फिर ऐसे तो आप निरंकुशता, आग लगाने का काम कर रहे हो आप। जी आप भारत के अंदर भारतीय संविधान है, उसको मानिए। नहीं मानते, नहीं आए तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो कि ये कलेक्टर जो है अनुशासनहीनता कर रहे हैं। जी हमारे यहाँ भारतीय शिवराज न्यायालय जी है, गए थे क्या इतना उचित सुप्रीम कोर्ट? आप सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। शिवराज जी जी की बात कही, शिवराज जी ने क्या कहा, मुझे दूसरी बात, शिवराज जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं बोला कि जो गलत है। ये तो आप कह रहे हो कि वो श्वान से तुलना कर रहे हो, कुत्ते से तुलना कर रहे हो उन अधिकारियों की, जो अपने व्यक्तिगत। तो ये बड़ा निंदनीय है। उन्होंने कहा कि पिट्ठू, अगर पिट्ठू भी कहा, मैं कहता हूं नहीं कहा, लेकिन अगर पिट्ठू भी कहा है तो बिल्कुल सही। कमलनाथ जी क्या थे, जब आपको याद है, जब कोविड के बाद हमारी सरकार बनी, उमंग तो सिंगार जी ने भी छिंदवाड़ा के अगर गुलाम कमिश्नर, कहा तो हम कह रहे हैं सही है, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि भारतीय जनता और पार्टी के अगर अरे गुलाम है वो मुकेश कलेक्टर, नायक ने उनको कुत्ता तत्काल कहा है, मुकेश सस्पेंड नायक ने करना कहा है, चाहिए। बताइए, धिक्कार है। चलिए, जानवरों से मुकेश नायक तुलना ने कई बार। कुत्ता बिल्कुल कहा है, निश्चित सही रूप कहा से है क्या? मुकेश एंडोर्स नायक जी करते ने हैं भी क्या तुम? कहा और मैं उमंग चुनौती सिंगार के जी साथ ने भी पूछता कहा, हूँ, मैं उनकी बात का चुनौती के साथ समर्थन पूछता करता हूँ, हूँ। कुंदन पंजाबी का अनुराग जी, एंडोर्स समर्थन करते हैं करता हूँ उनकी अपने बात मीडिया कुंदन का। जी, प्रभारी की बात को, मीडिया समन्वयक की बात को, मुकेश नायक जी की बात को, कि वो मैं जो कुत्ते समर्थन की करता हूँ हम उनकी तुष्टिकता बात बात बोल का। रहे करेंगे। हैं कुंदन जी अधिकारियों को। बात करेंगे, नहीं, कुंदन जी बात निंदनीय है, करेंगे। घृणित थे। अनुराग जी, मुकेश नायक जी को आप और पिट्ठू कांग्रेस को क्षमा बोलेंगे मांगनी चाहिए। और उसके अरे लिए भैया, मतलब जो है पिट्ठू लोकतांत्रिक बोल रहा, प्रक्रिया नहीं पिट्ठू है। क्या एक होता है? नेता आप प्रतिपक्ष पिट्ठू कोई 20,000 गलत जनता शब्द के नहीं साथ बोला में है। वहां पे जाता है पिट्ठू कोई गाली नहीं और है, क्या आप बात उसके करते हो साथ आप? में ज्ञापन नहीं लेते, दोयम कुत्ते से दर्जे का तुलना व्यवहार करना करते चलिए, हैं गाली है, नेता कुंदन जी बात को आगे प्रतिपक्ष के अपमान साथ। बढ़ाते है हैं। उनका। कुंदन जी बात को आगे ये बढ़ा, अनुराग लोकतंत्र जी कुत्ते है, से की बात गुलामी तुलना करते करना हैं। तंत्र नहीं है। अपमान है। जी मुझे लगता है भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारीगण इस पर भी, और चलिए, कोई ना कोई जरूर आएगा और वही इनके वही ऊपर सवाल कार्रवाई होगी। वही अरे ये सवाल लोकतंत्र वही उसी है, सवाल पर बात करना लोकतंत्र है, चाहता हूँ। लोकतंत्र के मैं अंदर ये उसी सब पर, चीजें कुंदन जी, नहीं उसी पर चलती। बात कर रहा हूं मैं। अनुराग जी, क्या लगता है अरे आपको आप कि? लोकतंत्र मान कहाँ रहे हो? जी जी, अनुराग जी, हाँ, लोकतंत्र कुंदन आप जी, आप कुंदन जी, बहुत जी मान रहे हैं जी पंकज लोकतंत्र जी। को। कुंदन जी, मैं शांत, प्लीज, मैं अनुराग जी चूंकि साथ में जी हैं। पंकज जी। अनुराग जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसको आप एक तटस्थ रूप से, चूंकि आप आपसे पार्टी से हैं, कि आपको लगता है कि जो कुंदन जी कह रहे हैं, सत्येंद्र जी कह रहे हैं, दोनों का अपना मत है, आपको लगता है कि जिस तरह से वह माहौल बना, आक्रोश तो स्वाभाविक है, लेकिन जो भाषा की बात हो रही है, उससे आप कितना सहमत हैं? क्या वो भाषा राजनीतिक शुचिता के लिए जो है कहीं खतरनाक हो सकती है? वो स्तर है जो नीचे जा सकता है, या उनका आक्रोश स्वाभाविक था? अनुराग जी। देखिए सर, इसमें तीन चीजें हैं। तीनों प्रवक्ताओं का एक एक करके जवाब देता हूं। जी और तीन प्रमुख बातें हैं। पहला कि ये दोनों प्रवक्ता एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि हम लोग, जो हमारी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, तो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। मतलब हम इस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिससे देश विकसित हो। बात ये, अब इनके पॉइंट पे आता हूं मैं। एक दूसरे पे आरोप लगाया, हमने कहा कि शिवराज सिंह का भी नाम लिया, उमन उमन सिंगार का भी नाम लिया। ये लोग बोल रहे हैं कि इतने बार चुनाव जीते हैं, इनको जनता ने इतना प्यार दिया, इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अगर जो एसपी है छिंदवाड़ा के, अगर उनने मतलब वो आए नहीं ज्ञापन लेने, तो एक कार्रवाई हो सकती थी, एक लिखित गवर्नर को दिया जा सकता था। पर इस तरह की भाषा करना गलत है। अब दूसरी बात, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कांग्रेसी और भाजपाई। अभी आपने देखा हो दिल्ली में डॉक्टरों की पिटाई की। कुछ दिनों पहले आपने मीडिया के माध्यम से देखा था कि ट्रेन में विधायक जी ने पिटाई की। इसके बाद अब कांग्रेस का जो बयान है,
मतलब इतने एसपी लेवल के आदमी जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं देके आते हैं, सबसे बड़ी अदालत है जनता की। अगर कुछ बात नहीं मान रहे, सत्ता बीजेपी की है, कांग्रेसियों की बात नहीं सुन रहा है कोई, तो जनता की अदालत में बताना चाहिए कि हमारे साथ इस तरह का व्यवहार हुआ, उनको निलंबन होना चाहिए। आगे महामहिम के पास भी पहुंचा सकते हैं और जनता के बीच में भी बात रख सकते हैं कि 20,000 लोग आज खड़े हैं और कलेक्टर साहब ज्ञापन लेने नहीं आए। तो सबसे बड़े मालिक तो अपने लोकतंत्र में जनता है। परंतु इन दोनों लोगों को इतना घमंड है, बीजेपी कांग्रेस को, कि कोई कोई कहीं कोई पिटाई कर रहा है, कहीं कोई पिटाई कर रहा है। इनको जो सत्ता घमंड रहा है, पढ़े लिखे लोग, मैं जानता नहीं कि पढ़े लिखों के काम है हमारी पार्टी, क्योंकि हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनने आईआरएस छोड़ के जनता की सेवा करना है। इनके मन में जनता का सेवा का भाव नहीं है। इन्हें एक दूसरे गुंडियाई करना है, जो पहले से करते आए हैं। किसी की सत्ता जाती है तो गुंडियाई से वंचित है। इनके लोग आपस में क्या करेंगे? जीतू पटवारी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहीं ना कहीं भाजपा के आगे एक कदम नहीं बढ़ते हैं। दोनों आपस में मिले हुए हैं, मैं बता रहा हूं। हमारी गुजरात में 5 सीटों में चुनाव हुए थे, उसमें हमने इंडिया गठबंधन का धर्म निभाते हुए चारों सीटों से ही लड़े। पर हम जब समझ में आया, हम जानते थे पहले भी कि जाता एक हूँ दूसरे से मिले हुए हैं, जी। परंतु हमने इसीलिए अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बहुत जरूरत है देश को, कि भाई इस तरह की जी गुंडे से करेंगे तो पूछ ली, क्या चट्टे प्रभाव बट्टे क्या जाएगा। रहे हैं दिल्ली में? कौन कौन मिलके चुनाव लड़ा था? किन किन चट्टे बट्टों ने मिलके चुनाव लड़ा था दिल्ली लोकसभा का? पूछ लीजिए जरा। भाजपा ने एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं एक तरह से। कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। देखिए मेरे मित्र, क्या बोल रहे हो? वो करने के दिल्ली कोई लिए भारत से बाहर नहीं है। कहाँ आपका पैमाना है? और वो आपके जो आपके आईआरएस के अधिकारी 5 महीने अभी जेल में रह के आए हैं। अभी सर, संविधान में आप कानून हमारा अभी जो बना है, सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया है, जेपीसी में भेजा गया है। इसीलिए भेजा गया है ताकि आपके जैसे जो नेता हैं, जो सबका कलई खुल चुकी है, पूरा उनका पानी उतर चुका है, किस प्रकार से पढ़े जनता लिखे ने देखा कि 5-5 महीने जेल में रह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा पत्र नहीं दे रहे थे। तो मुझे लगता है चट्टे बट्टे बिल्कुल और जब चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई पार्टी कहता हूं मैं, जो ये मुहावरा है, ये केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है। चोर चोर मौसेरे भाई हैं दोनों, और ये आगे आप एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। मुझे लगता है पिंक मार एंड रहा है। डाई कंडीशन है आप दोनों के लिए। चलिए, आप दोनों सवाल चूंकि दल विषय और दोनों दल के नेता चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। जी जी, जो ये चलिए कहते हैं कि विषयांतर हो भाजपा जाएगा। और को हमसे हमारा चट्टा बट्टा बताते हैं। चट्टा बट्टे तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। दिल्ली में साथ में देखिए चट्टे अरे बट्टों ने चुनाव अब मिलकर लड़ा अब तो इस और देश चोर के चोर अंदर मौसेरे वोट भाइयों चोर ने आ चुनाव गए हैं। मिलकर लड़ा। क्या वोट बात चोर, कर? अरे वो वोट चोरों की भैया, तो बात करनी आपने पड़ेगी। अब देश के आपने अंदर कहा वोट था चोर आ गए हैं, चौकीदार चोर है, जो उस पर सरकार माफी चुराते मांगी थी। हैं, मुझे लगता विधायक है इस पर भी चुराते अभी हैं, अभी आप अ, लोग नतमस्तक हो के पूरा का माफी पूरा मांगोगे। मंत्रिमंडल चुरा भारतीय लेते हैं। लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी थी। आपने कहा था अरे चौकीदार चोर है पे भी माफी मांग के आप गए हैं। और झूठ, अरे देख लेना, वोट आप तो चोर, देखिएगा वोट इस तरीके वोट से चोर इस फाटे पड़ देश रहे के हैं अंदर। भगवान रूपी जनता ने। अब जब क्या वोट वोट चोर चोरी? अरे चुरा के वोट चोरी सत्ता तो नेहरू बनाते जी थे, हैं, जो चुरा के सरदार सरकारें पटेल जी के लेके वोट आते चोर हैं, चुरा लिए थे। और पहले अब जनता के प्रधानमंत्री सामने सरदार कलई पटेल खुल जी रही होना है। था। जनता सरदार यही पटेल बदल जी गली गली के पहले अंदर चिल्ला प्रधानमंत्री रही है होते। वोट चोर। वोट चोर हुए नेहरू जी, वोट जनता चोर हुए गली गली के इंदिरा अंदर जी, चिल्ला रही है जो वोट जिनका चोर। हाई कोर्ट ने कह दिया वोट कि चोरों से आपका चुनाव सावधान। अवैध है। ये आज 6 साल पूरे के देश लिए, के 6 अंदर, साल के प्रदेश के लिए अंदर गली गली के इलाहाबाद अंदर हाई ये कोर्ट नारा ने आने 6 वाले साल के समय लिए में और इंदिरा गांधी को गूंजेगा। चुनाव कुंदन लड़ने जी से चलिए, अयोग्य वोट घोषित किया चोरों था। का चलिए नारा वोट विषयांतर, चोरी इंदिरा गांधी इस ने की देश थी। के कुंदन जी अंदर आपका विषयांतर हो दल गूंजेगा। रहा इंदिरा है। गांधी ने लगाया कांग्रेस कुंदन के। जी, क्या बात करते हो? कुंदन वोट जी मैं चोर आपसे जानना और चाहूंगा। चोर चोर मौसेरे भाई जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। कुंदन जी, चोर चोर कुंदन जी मौसेरे भाई कांग्रेस और चलिए आम आदमी पार्टी है। आगे बढ़ते हैं, सचिन जी आगे बढ़ते हैं। वोट कुंदन जी चोर लोग सवाल आपसे सत्ता करता हूँ। चुराने का काम करते हैं और फिर कुंदन जी, वोट चोरी करने के बाद इस कुंदन जी, प्रकार की अरे दुहाई चुल्लू भर देने की कुंदन पानी जी में बातें डूब विषय करते मरना हैं, तो ये चाहिए। विषयांतर हो उनके लिए जाएगा, तब बातें बहस अच्छी जो नहीं है वो आगे लगती। नहीं बढ़ पाएगी। पश्चाताप की अग्नि में जल के भस्म हो जी, जाना चाहिए। कुंदन जी क्या आपको पश्चाताप की लगता अग्नि है? में जलकर भस्म कुंदन जी, होना चाहिए। कुंदन जी से एक सवाल पूछना जिसके चाहता हूँ। समस्त जो प्रधानमंत्री रहे सब वोट चोर रहे हैं एक तरह से जी, कहें। चाहे वो सचिन जी, नेहरू जी हैं, नेहरू चलिए जी वोट चोर रहे हैं, कुंदन जी, सरदार पटेल जी के वोट चोराए। कुंदन जी आपको लगता है कि ये जो बयान आया है, ये जो तल्खी आई है, जो भाषागत जो आक्रोश दिख रहा है, इससे पूरे आईएएस लॉबी में एक आक्रोश तो होगा और शायद उसका खामियाजा आपको हर जिले में भुगतना पड़े। क्या आपको लगता है कि इसके परिणाम जो है अच्छे नहीं आ सकते? कुंदन जी देखिए, ये जो भी बात थी जी वो छिंदवाड़ा के अंदर की थी। और छिंदवाड़ा कलेक्टर के लिए कहा गया, सभी अधिकारी और कर्मचारी लोगों के लिए एक शब्द नहीं कहा गया। जो अधिकारी गलत काम करेगा, लोकतंत्र से खिलवाड़ करेगा, संविधान से खिलवाड़ करेगा और इस प्रकार से लोकतंत्र के अंदर
नेता प्रतिपक्ष जैसे पद पे बैठे हुए व्यक्ति को और इस देश की सबसे बड़ी मालिक इस देश की जनता, 20,000 लोग, आप कल्पना कर सकते हैं, 20,000 तो लोग भैया वहां पे उपस्थित थे, आपके नेता आक्रोश में विपक्ष जा उपस्थित सकते थे। थे ना कलेक्टर और कार्यालय में, कुंदन जी, 20 कलेक्टर कार्यालय विधायक में जाकर के विज्ञापन दे प्रदेश देते, कांग्रेस नहीं के देना अध्यक्ष, है, सिर्फ और इनकी सिर्फ बकवास हंगामा बंद खड़ा करवाइए करना मेरा पहले। मकसद है। सत्येंद्र जी, ये सत्येंद्र जी हमारा आपके पास मकसद देखिए यहाँ ये पे। नहीं है सत्येंद्र कि जी ये आपके देश पास की आऊंगा, सूरत बदले। सत्येंद्र जी आपके पास आऊंगा। कुंदन जी, एक सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या, देखिए, जब कलेक्टर से पूछा गया कि इस प्रत्युत्तर में कि आप क्या कहते हैं, कलेक्टर ने कहा कि ये मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये आपको लगता है कि ये जो देखिए, कौन है? जी निश्चित रूप से ये कलेक्टर का दायित्व होता है कि प्रदेश के उनके जिले के अंदर इतना बड़ा आंदोलन होना था, वो पहले से ही खबर कर दी गई थी। और कलेक्टर का दायित्व होता है कि वो आते वहां पे आके उन लोगों का ज्ञापन लेते। बात इतनी सी थी, कुछ बात नहीं थी, लेकिन 20,000 लोग जब वहां पे उपस्थित हैं, नेता प्रतिपक्ष उपस्थित हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हैं, 20 विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं वहां के, जी उसके बाद भी न आके ज्ञापन लेना, इस बात को बढ़ावा, तो ये गुलामी का पट्टा ही तो कहलाएगा। नहीं, जो सत्येंद्र जी ने ये कहा है, ये जो सत्येंद्र जी गुलामी ने अगर कहा इस है, प्रकार से कर रहे कुंदन जी, हैं कुंदन जी, तो इनके इनके खिलाफ में आने वाले समय में कार्रवाई होनी नहीं ठीक चाहिए। है कुंदन जी, जो सत्येंद्र जी ने भी कहा है, जो यादव जी ने भी कहा है, अनुराग जी ने भी कहा है कि तरीका किस कुछ दबाव में थे, तो, क्यों नहीं आए? तरीका तरीका कुछ और भी तो हो सकता था या जो दबाव था, या तो उसको खुलासा कर दें। नहीं ठीक है कुंदन जी, क्या कोई और तरीका नहीं था? क्या यही एकमात्र तरीका था कि उन्हें एहसास कराने का, मैसेज देने का जनता को? देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से ये देश चलता है, और ये देश संविधान से चलेगा, नागपुर के कानून से नहीं चलेगा। ये देश लोकतांत्रिक देश है। इस देश के अंदर अपनी परंपराएं रही हैं, ये परंपराएं रही हैं कि जब भी कोई आंदोलन होता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी करती है, चाहे कांग्रेस करती है, कोई भी दल जी, करता है, सत्येंद्र जी के पास चलते हैं चूंकि इतना समय। बड़ा जब आंदोलन होता है जी तो हाँ, उसका जवाब ले ज्ञापन लीजिए भैया। आगे उस जी, पहुंचना जिले चाहिए। के वरिष्ठ अधिकारी आप बोलिए, और बताइए कलेक्टर पंकज जी। आके कुंदन जी, लेते हैं कुंदन प्रशासनिक जी, चूंकि अधिकारी के समय रूप कम है, में। मैं संक्षेप में जाना चाहूंगा, सत्येंद्र जी आपसे जाना चाहूंगा, बहुत संक्षेप में जाना चाहूंगा, क्या तरीका हो सकता था आपके अनुसार, बहुत संक्षेप में, सत्येंद्र जी? देखिए पंकज जी तरीका ये भी हो सकता था कि ये जा सकते थे कलेक्टर साहब के कार्यालय में, वहां दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया। और देखिए, दो बातें सिद्ध होती हैं, एक तरफ ये अधिकारियों को धमकाने वाले, चाहे वो कमलनाथ जी हो, कलेक्टर की जो जनता अपने के प्रति बंगले में, नहीं कुंदन जी, अब जवाबदेही भगवान की नहीं है बात कर क्या? सत्येंद्र रहे जी हैं, बोले, मैंने थोड़े धैर्य कुंदन से जी सुना। शांत, के अरे प्रति आप सुनिए सत्येंद्र जी का जवाबदेही समय, कुंदन नहीं जी, है। कलेक्टर कुंदन जी ये एसी रूम के बताओ, अंदर कुंदन जी, बैठेंगे, कुंदन जी, इसके लिए कुंदन कलेक्टर जी, है क्या? समय कमलनाथ जी कम है, किस सत्येंद्र जी को हैसियत से कंप्लीट अपने कर बंगले दीजिए। पर जब वो प्रशासनिक कुंदन जी, अधिकारी कुंदन जी तो शांत, सिर्फ एसी रूम कुंदन के जी अंदर बोलिए आप, बैठेंगे, कुंदन जी एसी शांत, एसी कमरों में बैठेंगे। देखिए कुंदन जी बोलिए। कुंदन जी थोड़ा सा यथा नाम तथा गुण होइए, आपके अंदर कुंदन जैसा गुण झलकना चाहिए। मैं धैर्य से सुन रहा था शांत, अभी, जनता नहीं थोड़ा ठीक सा है, कुंदन जनता भाई सत्येंद्र जी जनार्दन बोलिए, आप होती सुनिए, है, मेरी बात सुनिए। सत्येंद्र जी बोलिए प्लीज। देखिए, जनता मैं जनार्दन कहूंगा होती कुछ है, और जनता का कुंदन जी, काम पहले। कुंदन जी शांत, आप सत्येंद्र जी कुंदन बोलिए, जी कुंदन की तरह भांति चमकिए, कोयले जी की बोलिए तरह बोलिए, मत करिए। समय कम है, कुंदन सत्येंद्र जी जी बोलिए, मेरे को बोल रहने दीजिए। बोलिए प्लीज आप प्लीज। कुंदन है, मैं आपको, आपके यथा नाम तथा गुण है आप देखिए, ये जो अधिकारी वर्ग है, हमारी डॉक्टर मोहन यादव जी क्या कर रहे हैं? हमने संपूर्णता अभियान के द्वारा उन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों को, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उनको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया, क्योंकि उन्होंने अनेक परफॉर्मेंस के जो पैरामीटर्स है उसमें उत्कृष्ट कार्य किया, उनको गोल्ड मेडल दिया, सिल्वर मेडल दिया। हमारे आपने कोई अनेक पहली बार ये अधिकारीगण काम है, नहीं अंशुल किया, गुप्ता इसके जी, उन पहले ये सबको काम चलिए दूसरी अभिनंदित सरकारें किया। भी चलिए करती और एक थी। चलिए कांग्रेस उनको गाली चलिए, गलौज अनुराग जी अपमान को, करती अनुराग है। जी को समय कांग्रेस कम मिला है, अनुराग हमारे जी को बात कर लेते हैं। कार्यपालिका का अपमान चलिए, करती है, सत्येंद्र प्रशासनिक जी, सेवा के आप कोई तपस्वी नया बने, काम नहीं कर रहे, या बड़े मोहन यादव कोई निडर से नया आते काम हैं, नहीं कर रहे। कुंदन जी, प्रशासनिक सत्येंद्र सेवा जी, के मैं आपसे अधिकारियों का पहले भी अपमान ये करते हैं, काम उनको हो रहा है। कुत्ता बोलते अनुराग हैं, जी से कुत्ते से बात कर तुलना। लेते हैं। दरअसल में चलिए निम्नता का कार्य, निकृष्टता का कार्य कांग्रेस चलिए, नेतागण करते हैं। अनुराग जी, बात होगी आपकी। निष्कृष्ट तो अनुराग भारतीय जी, जनता पार्टी अनुराग के जी, बहुत लोग हैं, संक्षेप में बताइए कि वोट चोरी करके आप सत्ता पार्टी, में यदि आते हैं। यहाँ पर आप पार्टी होती, आप पार्टी के साथ में भी ऐसा होता जैसा जैसा सिंगार जी के साथ में हुआ, पटेल पटवारी जी के साथ में हुआ, आप पार्टी क्या करती है इस वक्त, बहुत संक्षेप में, पहले भाजपा प्रवक्ताओं का जवाब दे दूं, फिर उसके बाद कांग्रेस का। संक्षेप में please। सबसे पहले, जो भाजपा बड़ी बड़ी बातें कर रही है, इनमें अधिकतर लोग तो कांग्रेसी हैं, वही गुंडे हैं जो यहाँ पहुंच गए हैं। दूसरी, मैं कांग्रेस प्रवक्ता का जवाब देता हूं कि मैं उनकी बात से सहमत हूं कि कलेक्टर साहब को आना चाहिए था। अगर वो नहीं आते हैं तो एक आईएएस लॉबी होती है, जो संविधान अपने देश में चल रहा है, एक लेटर दिया जा सकता था कि वो अपना काम ठीक नहीं तरीके से नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनको गलत बोलना एक ब्यूरोक्रेसी पे धब्बा है। मतलब आप लोकतंत्र में हैं, आप जनता के आदमी हैं, आप एक दिन सरकार में आएंगे तो आप क्या गुंडियाई करेंगे? क्या आप गलत बोलेंगे कलेक्टर साहब? आप चलिए, आपने कलेक्टर आपने जनता से आपने ऊपर हो गए, आपने मतलब बहुत वो जनता का आपने काम बहुत नहीं करेंगे। सादरवीत बात कह दी है, बहुत सादरवीत बात कह दी है। कुंदन जी,
सत्येंद्र जी, अनुराग जी, आपसे बातचीत हुई, और चूंकि एकमात्र मैसेज यही था कि किस तरह से आम जनता के सामने बात जानी चाहिए, बात बहुत स्पष्ट रूप से चली गई है। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए हिंदुस्तान में। नमस्कार।